नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। उसके बारे में जानकारी देने के लिए और किसको कितनी सीट मिली है, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। देखिए, लिस्ट आ गई है आपके पास और आपके जो रिपोर्टर ने जो लिस्ट भेजी है वो लिस्ट यह बताती है कि फॉर्मूला कैसे तय हुआ है, फॉर्मूले का आधार क्या है। जी, फॉर्मूले का आधार परफॉर्मेंस है। हम आपको बिना देर किए लिस्ट बताते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 52 से 56 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वीआईपी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माले 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जेएमएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आरएलएसपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सीपीआई 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम फिर से बता दें आपको, राष्ट्रीय जनता दल 130 से 135, माले 20, वीआईपी 10 से 12 मुकेश सहनी की पार्टी, कांग्रेस 52 से 56, मतलब कांग्रेस 52 से 56, राष्ट्रीय जनता दल 130 से 135, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 10 से 12, सीपीआई-एमएल माले 20 सीटें, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी है 4 सीटों पर, आरएलएसपी 4 सीटों पर, सीपीआई 6 सीटों पर और सीपीएम 4 सीटों पर। जी। तो सर, इससे तो मुकेश सहनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। मुकेश सहनी तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि मुकेश सहनी पूरी तरह से बर्बाद होते दिख रहे हैं। दावा था उनका कि हम 60 सीटों पर लड़ेंगे। बिल्कुल, लोग भी ऐसा मान रहे थे, विश्लेषक भी मान रहे थे कि कम से कम 15 से 20 सीटें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और यह जो लिस्ट है इसके मुताबिक तो उन्हें 10 से 12 सीटें मिल रही हैं। माले को उनसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। माले का जनाधार भी मजबूत है बिहार में। लेकिन मुकेश सहनी को लग रहा था कि तेजस्वी यादव के वे दोस्त जैसे बन गए हैं, दोनों एक साथ हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं। तो हेलीकॉप्टर में मछली खाकर जो दोस्ती बनी है उसका थोड़ा फायदा तो सीटों के बंटवारे में मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने लगता है ज़्यादा फायदा दिया नहीं। 10 से 12 सीटें पर 10 से 12 सीटों पर कैसे मान गए मुकेश सहनी, यह भी क्योंकि मुकेश सहनी लगातार कह रहे थे कि हम 60 सीटें लेंगे जब वे और डिप्टी सीएम के रूप में मेरा नाम फाइनल किया जाए। अब उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम फाइनल अभी तक नहीं किया गया है और 10 से 12 सीटें देने की बात की जा रही है। अब उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने उनके लिए 6 सीटें बचा रखी हैं कि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो यह 6 सीटें उन्हें दे दी जाएंगी और केंद्र में भारत सरकार में उनको मंत्री भी बना दिया जाएगा। अब हो सकता है 2020 में क्या हुआ था, 2020 में यह हुआ था कि मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के साथ बैठे हुए थे और उठकर खड़े हो गए और कहा कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है, धोखा दिया है मुझे। और वे कहाँ चले गए, एनडीए के साथ चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे की सीटें दी, वे चुनाव लड़े। हालांकि यह बात अलग है कि चुनाव के बाद वे मंत्री बने, लेकिन क्या हुआ, जब उनकी भारतीय जनता पार्टी से ठन गई तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके सारे विधायकों को तोड़ लिया, क्योंकि वे जो उनके विधायक थे वे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। उनके सिंबल पर बस चुनाव लड़ गए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ लिया। अब वे बिना विधायक की पार्टी हो गए। तो ऐसे में अब क्या मुकेश सहनी फिर जाएंगे एनडीए के साथ, क्योंकि ये जो सीटें हैं 10 से 12, इससे तो उनके समर्थकों में मैसेज जाएगा कि वे नहीं कर बार्गेन नेगोशिएट नहीं कर पाए। और देखिए, लेफ्ट पार्टियों का यह बंटवारा बताता है कि बिहार में लेफ्ट का जनाधार अब भी कितना मजबूत है और कम्युनिस्ट पार्टियों का कद भी इससे पता चलता है। देखिए, सीपीआई की सीटें नहीं घटी। सीपीआई पिछली बार 2020 में 6 सीटों पर लड़ी थी, 2 विधायक जीते थे। अब भी इस बार भी सीपीआई 6 सीटों पर लड़ेगी। सीपीआई-एम 4 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, 2 विधायक जीते थे। इस बार भी 4 सीटों पर लड़ेगी। झारखंड मुक्ति, इस मामले में सबसे ज्यादा कोई जीता है ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा,
जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी है जेएमएम, वो 4 सीटें मिली हैं। अच्छा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधार क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधार है आदिवासी, आदिवासियों की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और बिहार में जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट है एसटी के लिए, वो कितनी है? 2। अच्छा। अब 2 सीटें तो मिलती तो समझ में आता, लेकिन यहाँ तो 4 सीटें मिल रही हैं। तो यह बड़ी जीत है हेमंत सोरेन के पावर की। और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी कॉम्प्रोमाइज किया है, कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया है। और लेकिन कांग्रेस के बारे में एक बात हम आपको बताना भूल गए। एक बात हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस एक तरह से हारी नहीं है प्रियंका, कांग्रेस जीती हुई है। पूछिए कैसे? आप कहेंगे कि 70 सीटों पर क्या बोल रहे हैं सर आप? पिछली बार 2020 में 70 सीटें मिली थी और इस बार 70 सीटों से घटकर 52 से 56 पर लड़ने की बात हो रही है, जबकि उनका डिमांड था 70 का ही। हाँ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जीत गए? क्योंकि 70 सीटें कहने के लिए मिल गई थी ना प्रियंका। 70 सीटें मिली और उसमें से 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर 3 से 4 चुनाव में कभी महागठबंधन का कोई दल जीता ही नहीं। उन 35 से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गढ़ है, वहां वही जीतती। तो वैसी सीटें लेकर हारने के लिए सीटें लेने का क्या फायदा? इस बार कांग्रेस यही जीती है। कांग्रेस की सीटों की संख्या पर नहीं आपको कम दिख रही है क्या? अरे बाप रे, पिछली बार तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, इस बार 52 से 56 सीटों पर आ गई। लेकिन सच ये है कि ये 52 से 56 सीटें कौन सी हैं? ये सीटें वे हैं जहां विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जहां कांग्रेस मजबूत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा प्रियंका कि राष्ट्रीय जनता दल की 4 सिटिंग सीटों पर सेंधमारी कर ली है कांग्रेस ने। मतलब जहां राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे वो सीटें ले ली है। और अपनी जो जीती हुई 19 सीटें है उसमें से एक भी सीट नहीं दी है राष्ट्रीय जनता दल को। मतलब और वो 13 सीटें नहीं दी है जहां 10 से 20 हजार वोट से कांग्रेस हारी थी। मतलब समझ रहे हैं गणित? बिल्कुल। 19 सीटें जहां कांग्रेस पिछली बार जीती वो कांग्रेस के पास रहेगी। 13 सीटें जहां कांग्रेस 10 से 20 हजार वोट से हारी वो कांग्रेस के पास रहेगी पिछली बार की जी। और 4 सीटें जहां राष्ट्रीय जनता दल का विधायक था सिटिंग सीट, वो भी कांग्रेस के पास आ गई। तो ये तो विनिंग फार्मूला है ना कांग्रेस के लिए। और एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने फोन मिला दिया लालू यादव को। अच्छा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फोन मिला दिया, 4 से 5 सीटों की मांग कर दी, जिन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, सिटिंग सीट है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनका कद बहुत बढ़ चुका है, अब उनको ना करना आसान नहीं था। बिल्कुल। तो ऐसे में लगभग लालू प्रसाद यादव ने 6 सीटों के लिए नहीं 4 सीटों के लिए वादा कर दिया। हालांकि वो ये कहते रहे कि तेजस्वी 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 फैसला करेंगे, तेजस्वी फैसला करेंगे, लेकिन 4 सीटों पर उनको राहुल गांधी की बात माननी ही पड़ी। उसमें से 2 सीटें हम आपको बताते हैं, नवादा की गोविंदपुर सीट और सारण की बनियापुर सीट। अच्छा। ये दोनों सीटें राहुल गांधी ने लालू यादव से मांग ली हैं। और ये जो दोनों सीटें मांग ली हैं, इन दोनों सीटों पर में से एक पर तो हम कैंडिडेट का नाम भी आपको बता देंगे। नवादा की जो गोविंदपुर सीट है वहां से डॉक्टर केपी सिंह, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, एकदम हड्डी ठीक कर देते हैं, वो हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह बहुत लोकप्रिय हैं जी, बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर केपी सिंह चुनाव लड़ेंगे और डॉक्टर केपी सिंह राहुल गांधी के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब यह साफ हो गया है कि कांग्रेस हार कर भी जीत रही है। मतलब हार कर भी जीत रही है, मतलब दिख रहा है कि 70 सीटों से कांग्रेस 52 से 56 सीटों पर आ रही है, लेकिन जीत रही है। लेकिन 52 से 56 सीटों पर आ तो रही है, लेकिन 70 से 52 से 56 सीटों पर आकर भी विनिंग प्रोबेबिलिटी, जीतने की संभावना, जिताऊ फटे हुए नोट नहीं ले रही है इस बार। मेरी बात हो रही थी कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं, बिहार के प्रभारी सचिव जो हैं, मैंने उनसे खास साक्षात्कार लिया। उसमें उन्होंने शाहनवाज आलम ने कहा कि दीपक जी, फटे नोट कोई चलाता है? फटे नोट हम नहीं चलाएंगे। और शाहनवाज आलम
ने जो बात कही थी कि हम फटे नोट नहीं चलाएंगे, वो बात सच भी साबित हो रही है। फटे हुए नोट इस बार कांग्रेस ने नहीं लिए हैं। तो अब एकमात्र मुकेश सहनी का मसला रह जाता है कि मुकेश सहनी 10 से 12 सीटों पर कितने नाराज होकर मानेंगे या कैसे मानेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है और मुकेश सहनी की जितनी सीट मिली है उससे वो नाराज तो हैं ही। हालांकि कांग्रेस में नाराजगी नहीं दिख रही है, कांग्रेस को मनपसंद सीटें भी मिल चुकी है। लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।